जब आपकी प्रेगनेंसी चल रही होती है तो उस दौरान कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो आपको उस दौरान ज़रूर करने चाहिए। लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना शुरू होता है तो इस दौरान कुछ खास काम ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही काम लेकर आई हूँ जो आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे आपकी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो सबसे पहला काम है दोस्तों, बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होकर कोई भी काम करना। जैसे कि हमारा डेली रूटीन होता है, हम लोग किचन में काम कर रहे होते हैं तो हम लोग खड़े होकर ही काम करते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी का जब 9वां महीना चल रहा होता है, ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा देर तक आपको किचन में खड़े होकर काम नहीं करना है। ऐसे में आप अपने साथ एक चेयर रख सकते हैं और उस पर बैठकर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करते हैं तो इससे आपके जो पैर हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और पैरों में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, और इसके अलावा आपको पैरों में दर्द भी महसूस होता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा देर तक आपको खड़े होकर काम नहीं करना है। दूसरा दोस्तों, इस दौरान यानी कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको बहुत ज़्यादा देर तक बैठकर भी कोई काम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठकर कोई काम करती हैं तो ऐसे में शिशु को पेट में जगह कम मिलती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपके शिशु का पूरा विकास हो चुका होता है, उसको वैसे भी घूमने फिरने के लिए जगह कम रहती है। इसलिए ध्यान रखना है कि इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा देर तक बैठकर काम नहीं करना है, यानी कि थोड़ा सा बैठकर थोड़ा सा उठकर इस तरीके से आपको मैनेज करना होता है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान खासकर 9वें महीने में आपको पालती मारकर बिल्कुल भी नहीं बैठना है, क्योंकि कहा जाता है अगर आप इस दौरान पालती मारकर बैठती हैं तो ऐसे में आपका जो शिशु है उसको ऊपर की तरफ धक्का लगता है, जिसकी वजह से आपके शिशु को नॉर्मल डिलीवरी होने में दिक्कत होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको पालती मारकर इस दौरान बिल्कुल भी नहीं बैठना है। कोशिश करिए कि आप चेयर पर बैठे, नीचे ज़मीन पर इस दौरान ना बैठे, ताकि जब आपकी डिलीवरी हो उस दौरान आपको कोई भी समस्या ना हो। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस लेना। ऐसा तो आपको शुरुआत से ही कहा जाता है कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, लेकिन खास तौर पर जब प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा होता है, ऐसे में आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप इस दौरान स्ट्रेस लेती हैं तो ये स्ट्रेस आपकी नॉर्मल डिलीवरी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कभी कभी आपने ये सुना होगा कि आपकी जो प्रेगनेंसी का समय है वो पूरा हो चुका है, यानी कि 40 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं को लेबर पेन्स स्टार्ट नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस भी होता है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो आपके अंदर हार्मोन रिलीज नहीं होने देता है लेबर पेन्स शुरू होने के लिए। तो अगर आपको लेबर पेन शुरू नहीं होंगे तो आपकी डिलीवरी में समय ज़्यादा लगेगा और ऐसे में आपको डिलीवरी होने में भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आप स्ट्रेस ना लें, और ख़ास तौर पर जब 9वां महीना चल रहा है तब तो आप स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। पांचवा और सबसे ज़रूरी है दोस्तों, आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आपके अंदर पानी की कमी हो जाती है प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही, तो ऐसे में आपके बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है और आगे चलकर उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो प्रेगनेंसी के अंतिम टाइम पर अगर आपके अंदर पानी की कमी हो जाती है तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी में भी दिक्कत होती है और बच्चे को भी बहुत से ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपको पानी का इस दौरान बहुत ज़्यादा सेवन करना है, और लगभग 8 से 10 ग्लास पानी आप इस दौरान ज़रूर लें। इसके अलावा आप अगर चाहें तो नारियल पानी का सेवन कर सकती हैं, नींबू पानी का आप सेवन कर सकती हैं, या फिर आप फ्रूट जूस का सेवन इस दौरान कर सकती हैं। वो भी आपकी प्रेगनेंसी को काफ़ी हेल्दी बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 ज़रूरी काम जो आपको प्रेगनेंसी के अंतिम दौर पर नहीं करने हैं। अगर आप इन 5 कामों को अपनी प्रेगनेंसी के अंतिम दौर पर यानी कि 9वें महीने में करती हैं तो उससे आपको और आपके होने वाले शिशु को काफ़ी समस्याएं होती हैं। इसलिए कोशिश करें कि इन 5 कामों को आप इस दौरान अवॉइड करके चलें और थोड़ा अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाकर चलें। उम्मीद करती हूँ जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।